अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर ऑल माइग्रेंट डिस्प्ले एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर द्वारा जो है लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आज जो है 250 दिन हो चुका है और इनका साफ तौर पर यहाँ पे कहना है वी आर नॉट एस्केप कोर्ट्स, और साफ तौर पर ये कहना है ओनली सोल्यूशन इज अ रीलोकेशन एनीवेयर आउटसाइड वेलिंग। आप जिस तरीके देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से स्लोगन्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये बोल रहे हैं ओनली सोल्यूशन रीलोकेशन। और मैं फिर से बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पीएम पैकेज द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर वन डिमांड वन सोल्यूशन, वन डिमांड वन सोल्यूशन, टॉपिंग सैलरीज और एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे सैलरी जो इनकी बंद की गई है उस पर भी जो है ये आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें, मैं फिर से बता दूं आपको, ऑल माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर द्वारा जो है ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर सामने देखें, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 दिन हो चुका है यहाँ पर इनको बैठे हुए। इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओनली सोल्यूशन, 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 ओनली सोल्यूशन। वन डिमांड वन सोल्यूशन, one demand one solution, one demand one solution, one demand one solution, one demand one solution, relocation। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे 250 दिन हो गए आपको प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन आवाज जो है वो नहीं सुनाई दे रही है। अमित शाह जी की जो है वो भी यहाँ पर जो है विजिट रही है। क्या लगता है आपको कि आवाज पहुंची होगी उन तक आपकी, क्या नहीं? देखिए, पिछले 250 दिन से लगातार हम एक ही बात कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी के हालात जो है वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से वहाँ टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तो अब तो राजौरी तक भी ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो पहुंच गया। तो हम पिछले 250 दिन से यही चीज कह रहे थे। तो सरकार कहीं ना कहीं पे चुप्पी साधे हुई थी, कान बंद करके बैठी थी। लेकिन अब जब माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आए, उनका जो स्टेटमेंट आया कि हाँ कश्मीर घाटी के जो हालात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो ठीक नहीं है, तो अब लगता है कहीं ना कहीं कि हमारी बात शायद अब सुनी जाएगी। क्योंकि जो हम कह रहे थे अब मान लिया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, वो माननीय गृह मंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हालात ठीक नहीं है। तो शायद अब हमारी जो डिमांड है वो सुनी जाएगी। जो हमारी जाएगी कब तक देखिए, अब हम उम्मीद ही लगा सकते हैं। कमेटी भी गठन की गई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, तो क्या कमेटी के साथ क्या बातचीत हुई है कि कब तक होगा? देखिए, जो कमेटी गठन की गई थी वो एक पॉलिटिकल कमेटी थी। वो बीजेपी ने अपनी तरफ से, जो माननीय ये इनके रविंद्र रैना जी है, उनकी तरफ से कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी की कमेटी, उनका एक डोमेन होता है। तो वो अपने डोमेन में रह के उन्होंने काम किया। वो वहां गए, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट, उन्होंने एलजी साहब को अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी। अब उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई वो तो हमें नहीं पता है। और जिस तरीके से जो एलजी साहब का जो स्टेटमेंट आता है आए दिन, जो लगातार ये कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद सीरियस है इस चीज को लेके। लेकिन अब गृह मंत्री जी के बयान से शायद लगता है कि स्टेटमेंट जो मतलब ये है कि वो चेंज करेंगे अपना स्टेटमेंट। और जो उन्होंने कहा था सैलरीज को लेके, माननीय अमित शाह जी ने सैलरीज के लिए कहा था कि इनकी सैलरीज जो है वो रिलीज कर दी जाए। तो मैं समझता हूँ शायद अब जो डीडीओज है वो उस चीज को मानेंगे, या एलजी साहब अब डायरेक्शंस देंगे कि सैलरीज कम से कम रिलीज कर दो इनकी। जो हमारी डिमांड भी रही कि हमने कहा कि जब तक बात नहीं हो जाती, एक टेबल पे बैठ के हमारी बात नहीं हो जाती, तो कोई बीच का रास्ता। इतनी देरी क्यों लगा रही है टेबल पे जो बातचीत करने के लिए, इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए,
कहीं ना कहीं पे जो प्रेस्टीज इशू बना के रखा है सरकार ने, तो वो कहीं ना कहीं रीजन है इस चीज का कि अगर हम वहाँ अगर हमसे वो बात करेंगे तो हमारे पास हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, देखिए हम तथ्यों पे बात करेंगे कि वहाँ पे ये चीज हो रही है, क्योंकि हम सिक्योरिटी पे बात करेंगे। और एलजी साहब जो है वो वहाँ से प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, एलजी साहब वहाँ से ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, एलजी साहब वहाँ से ये एकोमोडेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल उस चीज को नकारते हैं। न हमें एकोमोडेशन चाहिए अभी, न हमें अभी प्रमोशंस की डिमांड है। हमारी जो डिमांड है सिर्फ रिलोकेशन की है कि जब तक कश्मीर घाटी के हालात जो है वो ठीक नहीं हो जाते तब तक आप हमें यहाँ जम्मू में अटैच कीजिए, ये आरसी ऑफिस है, आप अटैच कीजिए, रिलोकेट कीजिए, जो भी आप इसको टर्म देना चाहेंगे, लेकिन तब तक आप हमें यहाँ रखिए और हमारी जो जानें हैं उनको बचाइए। मैम क्या नाम है आपका? दीपिका जी, कितने 250 दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए और सरकार जो है अब उनके कान तक आवाज शायद नहीं पहुँच रही है, तो क्या सोचते हैं कि क्या स्टेप लेंगे आगे? जिसे कमेटी भी गठन की गई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैम ऐसा नहीं है कि सरकार तक आवाज नहीं गई है, हर किसी को पता है, पूरी सरकार तक हमारी बात जा रही है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सरकार तक बात नहीं जा रही है, क्योंकि माननीय रविंद्र रैना जी ने हर बार हमारी आवाज सुनी है, एड्रेस किया है, उस चीज को सपोर्ट भी किया है। उन्होंने बार बार बोला कि हमारी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन डिमांड्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई इनजेन्युइन डिमांड है। जेन्युइन डिमांड्स हैं तो अभी तक क्यों नहीं इसका हल हो रहा? 250 दिन लग गए इस जेन्युइन डिमांड को पूरा करने में। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना करना चाहते हैं। वो लोग हैं जो, क्या रीजंस हैं वो उनका अपना रीजन होगा, क्या पॉलिटिकल रीजन, क्या पॉलिटिक्स चलती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉइज हैं, हम पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग कॉमन प्रोटेस्टर्स हैं, हम लोग कॉमन अपनी एक डिमांड के लिए, एक जेन्युइन डिमांड के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमें प्लीज हमारी जानें सुरक्षित रखी जाएं। हम यहाँ के कॉमन सिटीजन हैं, हमें प्लीज यहाँ पे रिलोकेट अटैच कर दिया जाए, जो भी टर्म उनको समझ में आती है। अगर रिलोकेशन बोलते हैं कि बड़ा वर्ड है, कुछ भी है, हमने सिर्फ ये बोला कि हमें जम्मू में तब तक रख लीजिए जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं हो जाते। जब हालात ठीक हो जाएंगे हम जाने को तैयार हैं। और उसके कॉन्ट्ररी क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? हमारी सैलरीज बंद कर रहे हैं, सैलरीज बंद कर दी है। 8 महीने हो चुके हैं मैम, हमारी सैलरीज नहीं आई हैं। एलजी मनोज सिन्हा जी का कहना है कि जो बैठे हैं धरने पर उनको मुफ्त जो है सैलरी नहीं दी जाएगी। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बिल्कुल, उन्होंने बोला कि घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी। घर में नहीं बैठे हैं सर, हम सड़कों पे बैठे हैं। आप ये देख सकते हैं 250 दिन हो चुके हैं हमें सड़कों पे बैठे हुए। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आप हमारे इस यूटी के हेड हैं। हेड को कभी भी ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। अगर उनके बच्चे यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं तो उनको उस चीज का संज्ञान लेना चाहिए, उनको आना चाहिए हमारे पास, हमसे बात करनी चाहिए। वो बार बार बोलते हैं उनके दरवाजे खुले हैं हमारे लिए, बट हम उनके दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं, बट वो दरवाजा नहीं खोलते। ये सच्चाई है, उनको सच्चाई देखनी पड़ेगी। उनको शायद दिख नहीं रहा है अच्छे से सच्चाई, बट उनको देखनी पड़ेगी। हम दिखाएंगे। कैसे? इसी तरीके से प्रोटेस्ट करके हम लोग अपनी बातों को जरूर उन तक पहुंचाएंगे और अच्छे वे में पहुंचाएंगे। जब तक हमारा कुछ फैसला नहीं होता, जब तक हमारे लिए कोई कॉन्क्रीट कोई प्लान नहीं लेकर आते, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने ये लाउड एंड क्लियर, जैसे उन्होंने भी एक लाउड एंड क्लियर हमें मैसेज दिया था, हम भी उनको लाउड एंड क्लियर एक मैसेज देते हैं कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे। हम लोग अपनी ड्यूटीज रिज्यूम नहीं करेंगे कश्मीर में जब तक हमारे लिए एक सेफ्टी का यहाँ पे जम्मू में प्रबंध नहीं होता है। अच्छे से हम यहाँ पे जॉब अपनी देंगे, सर्विसेज हमारी यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि हम नेशन बिल्डिंग फोर्स है। हम लोग नेशन के बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। हम लोग वहां जाकर मरने के लिए नहीं है, कुर्सियों पे बैठ के, सड़कों पे बैठ के हम लोग बेकार में अपना खून नहीं वेस्ट करेंगे। अगर जम्मू में आपको यहाँ पर देते हैं, लोकेशन देते हैं, तो आपको अकोमोडेशन चाहिए, जिससे कि सर ने कहा अकोमोडेशन नहीं चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं मैम, हम लोगों को क्यों अकोमोडेशन चाहिए? हम तो यहीं रहते हैं, पिछले 32 ईयर्स से हम लोग यहाँ सेटल हो चुके हैं। सच बोला जाए तो हम लोग अब वहाँ के लिए पराये हो चुके हैं जी। वहाँ पे हमारा तो ऐसा है, हमारी तो हिस्ट्री 90s से चलती आ रही है, आप देख रहे हैं। हम कभी यहाँ पे हैं तो माइग्रेंट्स हैं, वहाँ है तो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं। हम लोग वहाँ के भी नहीं है, यहाँ के भी नहीं है। हमें कोई नहीं बोलता कि आप हो किस घर के, हमारा तो घर ही नहीं है।
ना इधर हम तो के, ना 30 उधर के। ना हम यहाँ के हैं ना हम वहाँ के हैं। हमें यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते 32 ईयर्स से हमने कुछ जो थोड़ा बहुत सेटलमेंट यहाँ किया, उठाकर हमें वापस वहां पटक दिया गया। आप वहां सेटल होने लगे थे तो वहां पे टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। हम लोग कहाँ सेटल हों? हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। हम लोग यही तो कितने दिन हो गए, 250 दिन हो चुके हैं, गवर्नमेंट से यही बोल रहे हैं। अब हमें वहां की एकोमोडेशन नहीं सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती। वो था तब तक जब तक वहां टारगेट किलिंग्स नहीं थी। ये क्लियर कट उनको समझना पड़ेगा। एक वक्त होता है किसी भी चीज के करने का, जब वो वक्त चला जाता है वो खत्म हो जाती है वो डिमांड। इस वक्त की डिमांड है एक ही, रिलोकेशन अटैचमेंट यहाँ जम्मू में, बस। मैम आखिरी सवाल, ना ज्यादा समय लेते हुए, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप जो भी हम डिसाइड करेंगे वो सभी प्रोटेस्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। हम ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर हाँ ये जरूर हमें पता है कि हम लोग अपने धरने से नहीं हटेंगे। जितना हो सके उसको आगे इंटेंसिफाई भी करेंगे। क्या होगा वो आगे सबको दिख ही जाएगा, सबको पता है। तो ये साफ तौर पर बातचीत थी हमारी माइग्रेंट्स के एम्प्लॉइज के साथ, और साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि ये अपने धरने से जो है, धरने प्रदर्शन से जो है वो नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। इनको रिलोकेशन जो है वो यहाँ पर ही जम्मू में चाहिए जब तक टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी मांगे जो हैं वो पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, या इसी तरह सिलसिला इनका जो है प्रदर्शन का जारी रहेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, कैमरामैन सुमेरा के साथ। जय हिंद, जय भारत।